नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2022 का सॉल्व पेपर कराया जा रहा है। इसमें हम मैथ के पार्ट करा रहे हैं। अभी तक हम जो इससे पहले नेक्स्ट वीडियो था यहां तक करा दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से और एक से कटे। ठीक, किससे? स्वयं से और एक से। तो जैसे कि अगर कोई अभाज्य संख्या की बात करें, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गई, ऐसे अभाज्य संख्या होती। पूछा है 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो एक तो इसको सब रटे रहते हैं, याद रखे रहते हैं। इसमें कितना होता है? 15 होता है। लेकिन कौन कौन सी होती है, चलो हम अब उसकी बात करते हैं। 2, 3, 5, 7। ठीक, 11, 13, 17, 19। ठीक, उसके बाद होता है 23, 29। ठीक, 31, 37, 41, 47 और इसमें एक और होता है 43। ठीक, तो देख लो कितना हुआ। 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो पहले संख्या याद करो, कौन छोटी संख्या क्या हो गई, इसको याद रख लो। एक x मान लो, एक को y मान लो, ये बड़ी संख्या मान लो और इसको छोटी संख्या मान लो। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो जो बड़ी संख्या है उसका 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना कितना हुआ? 2x। और छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या कितना है? 5 गुना। तब भी बड़ी संख्या कितना अधिक है? इससे 3 अधिक है, तो ये बराबर 3 हो गया, घटाने पर 3 हो जाएगा। फिर अगला इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बड़ी संख्या के 4 गुने मतलब 4x और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना है? 71 है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इक्वेशन इसको हम एक और मान लेते हैं, थर्ड। ठीक, तो हम सेकेंड माइनस थर्ड कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इतना माइनस इतना करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू 71 अपॉन 4x माइनस 10y इक्वल टू 6। अब इसको हम घटा देते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 13y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताओ? 5 6 65। तो यहां से देखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट। तो y का वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू x माइनस 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो यहां से हो गया 2x इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर आएंगे 25 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। तो इसमें देख सकते हैं 14 और फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 है उसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है। तो बोला, अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, करना कुछ नहीं होता। एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, अगर ये एक भुजा इसकी 8 है तो सभी भुजाएं वर्ग में
चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं एक जैसी हैं। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगी, और इसको अगर हम b मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी b। तो बोला इन दोनों का क्षेत्रफल एरिया एक जैसा है, एरिया, ठीक, एरिया ऑफ आयत और एरिया ऑफ वर्ग बोल सकते हैं, ठीक। तो अब एरिया ऑफ वर्ग क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, और इसमें भी देखेंगे क्या हो जाएगा 16 इंटू बी। यहां से बी की वैल्यू पूछा है तो इसको हम यहां से कट कर देंगे, 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन। ऐसे सिंपली हम कर सकते हैं। और अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन की बात हो गई, तो इसको हम करने के लिए डिजिट सम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे 8 हटाएं क्या हो सकता है 64, इन दोनों का डिजिट सम कितना हुआ 1, ठीक। अब ध्यान से देखें, इसका और डिजिट सम क्या हुआ 7 हुआ इंटू बी। तो बी की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों का डिजिट सम 1 हो जाए। तो b की वैल्यू इसमें से एक अगर हम 8 रखते हैं तो 8 से 56 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू हम 8 रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गया 56, 6 5 11, तो डिजिट सम 2 हो रहा है तो मतलब 8 नहीं होगा। तो और उसके लिए b की वैल्यू हम अगर हम 4 रखते हैं, 7 चौक 28, 28 मतलब कितना हो गया ये 28, 28 का मतलब क्या हो गया 2 + 8 + 2 मतलब 10, 10 मतलब 1। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को और कम करने के लिए अभी यहाँ पर तो बहुत छोटा है कैलकुलेशन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब बड़ा वैल्यू आ जाता है तो वहां पर कैलकुलेशन करना टफ होता है, तो वहां पर ऐसे करते हैं या लास्ट डिजिट से हम चेक कर लेते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन ये दिया गया, यदि a/3 = b/4 = c/4 हो तो a + b + c/c का मान निकालो। तो सीधी सी बात, जो इसमें वैल्यू रखी गई वही a की वैल्यू रख दो, वही ये b की वैल्यू रख दो, यही c की वैल्यू रख दो। तो इसमें रखने के बाद क्या हो जाएगा 3 + 4 + 7 = 7। ये इसको सॉल्व कर लो, कितना हुआ 7 7 14, 14/7 मतलब 7, आंसर। कुछ करना नहीं है। अगर इसको सॉल्व करके बताएं तो अगर देखोगे बेसिक मेथड क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो हम इसको बेसिक मेथड से बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से जो सिंपल है उसके थ्रू करते हैं, तो जैसे इसको क्या लिखा गया है a/3 = b/4 = c/7 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देंगे k, ठीक। अब यहां से इसको और सिर्फ इसको देखा जाए, इसको तो क्या लिखा गया है a/3 = k। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k। सेम वैसे लिखा गया है b/4 = k। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जा रही है 4k। सेम ऐसे c/7 = k लिखा गया है, यहां से c की वैल्यू क्या हो जा रही है 7k। इसको इसमें पुट करने पर, पुट जब करते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखो, 3k + 4k + 7k / 7k, ठीक, इसमें पुट किया गया है। उसके बाद यहां से इस क्या हो गया 14k / 7k, k से कैंसिल हो गया, आ गया 2। किसकी वैल्यू, इन सभी की वैल्यू। इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक, चीज समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि 5 फरवरी 1991 को शनिवार था, 5 फरवरी 1991 जनवरी को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो सीधा बात, 91 से 92 पे आए, लीप ईयर है 92, तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ऐसे देखते हैं तो शनिवार था, एक दिन एक्स्ट्रा होने के बाद क्या हो जाएगा सीधा रविवार। उसके बाद क्या बच रहा है 5 जनवरी से 5 जनवरी 1992 हो गया। जनवरी में कितना दिन बच रहा है बाकी 26 दिन बच रहा है, 31 का होता है जनवरी। जनवरी के बाद क्या बचा फरवरी कितना होता है 29 का होता है। फिर मार्च में 3 मार्च का पूछा गया, कितना हो रहा है 3। इसको डिवाइड बाय 7 से कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको कर लें, 7 × 21, यहां से बच जा रहा है +5,
7 चौक 28 प्लस 1 हो जा रहा है, यहाँ प्लस 3 अभी बच रहा है। 5 3 8 9, 9/7, 9/7 मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो रविवार के बाद मंगलवार सोमवार, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार, ऑप्शन क्या हुआ 2 दिन एक्स्ट्रा। सोमवार के बाद 2 दिन जो बच रहा है, सोमवार के बाद रविवार के बाद क्या आता है सोमवार और मंगलवार। ठीक, हल कीजिए इसको अगर हम सही से लिख दें, ऐसे इसको लिखा गया है 1/3 का पावर -3 लिखा गया है, फिर -1/4 का पावर -2 लिखा गया है। इसको एक कोष्टक में कर दो, एक ब्रैकेट में, फिर डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर -3 लिखा गया। ये सॉल्व करना है। इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। 3 पावर इसको लेके ऊपर जाएंगे, 3 पावर 1 अपन -3 हो जाएगा। ठीक, -4 पावर -1 अपन -2 हो जाएगा। इसको जैसे लिखा गया वैसे लिखे रहने दो, डिवाइडेड बाई 4 पावर -1 का पावर -3 लिखा गया। इसको लिखा क्या जा सकता है 3 पावर 3, इसको लिखा जाता है 4 पावर 2, और इसको लिखा जा सकता है क्या 4 पावर 3। ठीक, इसको सॉल्व करना है। देख लो कि 27 हो गया, ये 16 हो गया, 27 माइनस 16। ठीक, ये लिखा गया है डिवाइडेड बाई 4 पावर 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 64, ये देख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। एक त्रिभुज बोला गया है, एक त्रिभुज की रचना के लिए क्या नियम होता है, संभावित भुजाएं क्या हो सकती, मतलब क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है, अगर हम इसकी रचना करें एक त्रिभुज की, तो ये जो लेंथ है इसकी जो भुजाएं हैं क्या क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो त्रिभुज के अगर हम लेंथ की बात करते हैं, इसका ए हो गया, इसका बी, इसका सी। त्रिभुज का नियम क्या कहता है वो ध्यान से समझो, बाकी ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो बहुत आसानी से हो सकता है। त्रिभुज का नियम कहता है किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होगा। तो मतलब क्या कर रहा है, किसी दो भुजाओं का योग a प्लस सी का योग जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, b से। अब ऐसे a प्लस बी बड़ा होगा किससे, c से। सेम वैसे b प्लस सी जो होगा वो भी बड़ा होगा किससे, a से। यही त्रिभुज का नियम कहता है। ये नियम जिसमें लागू हो रहा होगा जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो हम ऐसे ऑप्शंस देख सकते हैं। अब इसमें से सीधा देख रहा हूं ये सबसे बड़ी वैल्यू, जब इसको किसी के साथ ऐड करेंगे तो ये नहीं होगा, ये छोटी हो जाएगी हमेशा। और इन दोनों की वैल्यू अगर हम ऐड करके देखें तो इससे भी छोटी है तो नहीं होगा। इसमें देख सकते दो छोटी वैल्यू देख लो, अगर बाकी से देखो इसमें दो छोटी वैल्यू हम इन दोनों का बराबर हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 35 इन दोनों की छोटी वैल्यू अगर हम ऐड कर रहे हैं इससे बड़ी होनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। बोला कि नहीं दो, तो सेम ऐसे इन दोनों छोटी वैल्यू का छोटी वैल्यू ये होता है कि 5 4 9 बड़ी हो जा रही है इससे। मतलब अगर हम इसको ए बी सी माने तो बी प्लस सी हमेशा बड़ा होगा किससे, ए से। और अगर हम ए बी अगर माने तो 6 5 11 हो जा रहा है, हमेशा बड़ा किससे, 4 से। तो यही में सब ये रूल लग रहा है, तो यही ऑप्शन सिर्फ सही होगा। ठीक है, ऑप्शन पे ना जाके इस मेथड को सीखें, ये क्या इनका नियम क्या कहता है, त्रिभुज का नियम क्या कहता है। अब त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है उस चीज को समझे। ठीक, आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले बताया गया है इसका जो पावर होता है उनका एलसीएम लेना होता है। क्या लिखा गया है, 3 पावर 1/2 लिखा गया है, और क्या लिखा गया 4 पावर 1/3 लिखा गया है, 5 पावर 1/4 लिखा गया है। तो 3 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे, किसका 3 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग जानते हैं इसका कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा। ठीक, अब इसमें 12 से सब में भाग कर दो, 12/2 कर दो, 12/3 कर दो, ये हो जाएगा 5 का 12 सब में गुणा कर दिए। अब देख लो कितना होगा, ये 3 पावर 6 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 4 पावर 4 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 5 पावर 3 हो रहा है। सीधी सी बात, जो वैल्यू बड़ी होगी सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी, फिर ये होगी, ये ऑप्शन हो गया। देख लो फर्स्ट ऑप्शन, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद 4 का है, फिर ये मतलब सबसे बड़ी ये है, फिर ये है। ठीक,
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या प्रतिशत हानि बताओ। तो देखो जो क्रय मूल्य मतलब होता है क्या, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्या बोला, जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो 3/2 टाइम्स है सेलिंग प्राइस का, ये बोला है। तो देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो सीधी सी बात है। अब देखो हानि होगा, सीधी सी बात है, तो हानि बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस का वैल्यू रख दो, क्या होता है 3/2 सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आ गया, कितना हो गया 1/2 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक, ये हो गया क्या, हानि। हानि प्रतिशत क्या होगा, इतना अपन कॉस्ट प्राइस, हानि बराबर हो गया 1/2 ऑफ सेलिंग प्राइस अपॉन 3/2 अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। ठीक, सेलिंग प्राइस कट गया, क्या हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3 परसेंट में है सब कुछ, क्योंकि हान या परसेंट पूछ रहे हैं तो ये हान ऑफ परसेंट पर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। सीधी हम क्या करेंगे, 12 का भाग करके किस में देंगे, 1 2 1 0 1 2 में, सीधी सी बात है। अब देखो शेषफल पूछ रहा है, इसमें क्या हो सकता है, 12 का नम 12 हुआ, यहाँ 0 हो गया, 1 आया, एक के जब गया था तो फिर नहीं हुआ तो फिर से 0 उतरा, नहीं गया तो फिर से 0 उतार के 1 उतार दिए। ये कितनी बार जाएगा, 12 8 96, ये हुआ 5 बच जाएगा, ये 2, शेषफल आ गया क्या 4। एक तो ये कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड से देखो कैसे कर सकते हैं, रिमाइंडर विद से क्या करना है, 1 2 1 0 1 2 को 12 से भाग करना है। ठीक, अगर हम सीधी सी बात देखते हैं कि लास्ट में ये है 12, तो अगर हम ये 12 से डिविजिबल वही होगा जो 4 और 3 से डिविजिबल हो, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, 3 से डिविजिबल है तो उसको पहले 3 से चेक कर लो, नहीं है तो इसमें क्या ऐड करें कि 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, इसको चेक करके सॉल्व कर लें इस विषय। अब दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि इतना है तो माध्य बराबर क्या होता है, पहले माध्य बराबर क्या होता है ये ध्यान से देख लो। माध्य बराबर सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या होता है 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 अपन जितनी संख्या है, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10, ये क्या दिया है 4.5 दिया है। इसको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या आएगा 7 5 12 12 8 20 20 के बाद 5 4 9 1 10 30 हो गया, 3 2 5 35 7 5 12 42 हो गया, 42 अपॉन 10 हो गया, प्लस x भी आएगा। ठीक, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 हो जाएगा, इधर 42 प्लस x हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक, x की वैल्यू इसमें 3 पुट करने के बाद पूछा है माध्य क्या पूछा है, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, उसके बाद इसके आरोही क्रम में लिख लो। अगर यहाँ पर ये 3 हो जाता है तो उसके बाद आरोही क्रम में कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 एक बार है, फिर उसके बाद 5 फिर उसके बाद 7 8 है।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 है, तो उसके जो पांचवा और छठवां होता है माध्य क्या होगा, माध्यक जो होगा फिफ्थ प्लस 6 टर्म बाई 2 हो जाएगा। इसमें फिफ्थ क्या होगा 2 2 4, ये फिफ्थ प्लस 6 टर्म 9 बाई 2 क्या हो जाएगा 4.5। ठीक हो गया। और बहुलक निकालने की बात होती है तो जो इसमें सबसे ज्यादा बार हो, जैसे 7 2 बार है, इसमें 3 बार भी 2 बार है, तो जो बहुलक सबसे ज्यादा बार होगा वो होगा। और अगर परिसर की बात करते हैं तो परिसर क्या होता है, परिसर माने क्या होता है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है किसके और किसके बीच मानी, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, 8 -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा 8 -1 मतलब 7, इसका जो रेंज है 7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको निकालते हैं। सभी का फार्मूला एक बार अच्छे से देख लेना और अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 सेंटीमीटर वाले बाजू ये वाले से, अच्छा पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करो। किसी पंचभुज हो या बहुभुज हो, बहुभुज का अंतःकोणों का योग क्या होता है, सीधी सी बात होता है n-2 अपान इंटू 180 ये होता है। कि पंचभुज है तो मतलब 5 हो गया, 5 - 2 इंटू 180, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 3 इंटू 180 45, सिंपल कर लो। ठीक, ये है, ये फार्मूला याद रखो, बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंभे का, ध्यान से सवाल पढ़ो। देखो कोई भी जब यूपी टेट के, ये यूपी टेट 2022 में ये भी आया हुआ है, सभी क्वेश्चन यूपी टेट 2022 के ही है, तो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। कितना, 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है, पहले कितना धंसा हुआ है, तो पाया गया कि खंभा 8 मीटर का अभी भी कीचड़ में धंसा है। खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात करो। देखो कीचड़ में कितना धंसा है, 4/7 भाग कीचड़ से बाहर निकला हुआ है, नहीं धंसा हुआ है, सॉरी, फिर से चलो देखो। नेक्स्ट, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/4 बाहर निकाला जाता है। पहले धंसा हुआ भाग कितना है, 4/7 मान लो x, ये धंसा हुआ भाग है। ठीक, इसमें से क्या बाहर निकाला जाता है, 1 - 1/3 निकाल लिया जाता है बाहर। ये अब फिर से जो धंसा हुआ है वो बचा हुआ, ये तो बाहर निकाल लिया गया था, और अगर 1 से घटा देते तो इतना फिर से बचा हुआ भाग है। ठीक, धंसा, और ये किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, 4/7 क्या हुआ, 4/7 x इंटू 2/3। ठीक, ये क्या हो गया, ये 8 है, ये 4 दूनी 8, ये पूरा कट गया। x की वैल्यू हो गई क्या, 21, x की वैल्यू क्या हो गई 21 मीटर। एक बिंदु से ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक, सेकेंड मेथड क्या है, सकते हैं 7:3 हो गया, ये क्या हो रहा है 3:2 4, 7 तरीके केस इक्वल टू 8। ये धंसा हुआ भाग है, ये बाहर निकला हुआ टोटल भाग है, तो ये तुरंत धंसा, अगर ये 8 इक्वल टू 8 अनुपात है तो 1 इक्वल टू 1 अनुपात होगा, 21 अनुपात 21 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ये बहुत सिंपल होता है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ए बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक, तो इन सब का एलसीएम ले लो, ये हो गया 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। ये इनकी क्या हो गई क्षमता। ठीक, तो अब पूछा इन अगर सब क्षमता ऐड करते हैं कितना था, 5 4 9 3 12, लेकिन इसको जब ऐड करते हैं तो ये 2 टाइम्स
कितना हो जाता है 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स होता है। इसमें क्षमता भी आधी हो जाएगी, मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 6। अगर A B C की बात करते हैं तो कितनी क्षमता है 6 है, तो इसमें 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दिन लगेगा। ठीक, क्या पूछा है HCF पूछा है इन संख्याओं का। तो HCF बराबर जब भिन्न की HCF निकलते हैं क्या होता है, ऊपर वाले का जो होता है अंश का HCF लेते हैं और हर का LCM लेते हैं। ठीक, इसको ऐसे निकाल लो। अब LCM किसका किसका निकालना है देख लो। HCF निकालना है 14 का, 42 का और 21 का, और HCF किसका निकालना है 33, 55 और 22 का। ठीक, इसमें देख लो 7 दूनी 14 भी होता है, 7 दूनी 14 ऐसे निकाल सकते हैं। और ये हो गया 7 त्रिक 21 होता है। और इसमें भी देख लो क्या होता है 2 इंटू 21 लिखा गया, मतलब 2 इंटू 7 इंटू 3। HCF में जो तीनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या है सब में 7 है तो ये 7 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो सब में मल्टीपल हो 11 हो गया। इसमें देख लो, देखो 11 भी है सब में, 3 भी है सब में, 5 भी है सब में, 2 है, ये हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 11 3 33, 330 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/330। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। एक वर्ग और एक बहुभुज त्रिभुज के एक भुजा उभयनिष्ठ है। पहले एक वर्ग बनाओ। ठीक, ये वर्ग बन गया, इसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है तो ये भुजा, और ये समबाहु त्रिभुज की बात की, सब भुजाएं बराबर हो गए। त्रिभुज की एक भुजा 4/2 सेंटीमीटर, क्या है ये 4/3 सेंटीमीटर है। तो आकृति की परिमाप बताइए। ये भी 4/3 हो जाएगा, ये भी 4/3 हो जाएगा, और ये क्या है वर्ग की बात किया, वर्ग की सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो ये भी भुजाएं कितनी हो जाएंगी एक जैसी। ठीक, कुछ नहीं करना, परिमाप मतलब बाहर बाहर का क्षेत्र, ये हो गया बाहर बाहर का क्षेत्र। ठीक, यही है। अगर हम पेन बदल की बात करें, पेन की बात करें तो कौन सा परिमाप है, ये वाला परिमाप है। ठीक, ये जो ये भाग जाके ये जाके मिल रहा है, तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना है 1 भाग 2 भाग 3 4 5, तो कितना हो रहा है परिमाप 5 इंटू 4/3। ठीक, कितना हो रहा है 5 चौक 20/3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो क्या लिखा है 20/3 लिखा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 6 3 18 2 20। ये ठीक, बस ये यूपी टेट 2022 का पेपर मैथ का अच्छे से रिवीजन करा दिया गया है। आप लोग अच्छे से देखिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और चीजों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2021 के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको लेके आया गया। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।